टैक्सीज खड़ी होती हैं कि उनको भी एक उम्मीद होती है कि यहाँ पर अराइवल हुआ है, कोई ना कोई हमें राइड मिल ही जाएगी। तो इसी तरह इस फैमिली ने जहाज से उतरने के बाद ही एक राइड बुक करवा ली। अभी जब बाहर आए सिर्फ उन लोगों ने ऐप पे गाड़ी का नंबर पढ़ा, वो एक कल्टस कार थी और वो भी किसी अपनी राइड के वेट में था, तो ये गलती से उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब ये गाड़ी चलने लगी, रात 3 बजे का टाइम था, इन्होंने 12 को जाना था। रास्ता कुछ ऐसा कि उसने बजाय हाईवे के कोई कच्चा रास्ता लेना शुरू कर दिया पीछे की साइड से। वो शख्स अजीब हरकतें कर रहा था, गाड़ी चलाते हुए अपने आप से बातें कर रहा था और बाहर की तरफ इशारा करके कहता था आगे चलो, उधर आगे सट जाओ, ऐसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। ये फैमिली डर गई, बोला भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो? कह रहा कुछ नहीं, आप परेशान नहीं हो। वो बड़ा मैला सा आदमी था, उसके बाल अजीब से मट्टी लगी हुई है और अभी उससे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि डर रहे थे अंदर से, ये कैसा बंदा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है। अब रास्ते में जब ये बात खुलती है कि जी आप गलत गाड़ी में बैठ गए, तो फिर वो ड्राइवर इनसे कहता है जो ठीक है, आपके जो उस ऐप में जितने पैसे आ रहे थे आप मुझे वही दे देना, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। खैर गाड़ी चलती रही, वो एक फिरान रास्ते पे पहुंच गई और फिर एक रास्ता ऐसा आया जहाँ इतना सन्नाटा था, दोनों तरफ दरख्त थे, एक रोड था और अंधेरे में डूबा हुआ रोड था। इस गाड़ी की सिर्फ लाइट की रोशनी में ही सिर्फ दिख रहा था और पीछे बैक लाइट जो रेड कलर की जल रही थी उन्हीं में थोड़ा बहुत एरिया दिख रहा था, अदरवाइज पूरा खूब अंधेरा। अब ये शख्स कहता 1 मिनट रुके, मैं अभी आया। ये डैशबोर्ड खुलता है, उसमें से एक डॉल उठाता है, उसमें पिनें लगी हुई थी। ये लोग डर जाते हैं, वो डॉल उठाता है और वो गाड़ी के सामने से होता हुआ उस जंगल की तरफ चलने लग जाता है। ये दोनों मियाँ बीवी डर जाते हैं, इनके साथ एक बच्चा भी होता है। ये कहते हैं ये कहाँ जा रहा है? काफी देर गुजर जाती है, वो बंदा आता नहीं है। ये कहते हैं तुम रुको, गाड़ी में बैठो। अपनी बीवी से कहता है मैं भी आया, और फोन तुम अपने पास रखो, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हुई तुम फौरन किसी पुलिस को कॉल कर सकती हो या अपने किसी रिश्तेदार को कॉल कर सकती हो। अब ये बंदा उसके पीछे चलना शुरू हो गया। चलते चलते अंधेरा था, इसको समझ नहीं आई जंगल में कहाँ है। ये सिर्फ उस लाइट को फॉलो कर रहा है जहां पर वो बंदा जाके बैठ गया था। ये जब वहां चलता चलता है एकदम से इसका पांव ठुकराता है, गिरता है तो देखता है ये कब्रिस्तान है। एक नेम प्लेट उसके सामने मुंह के आ जाती है। कहता है यार ये तो मैं किसी कब्र पे गिरा हूं। ये बहुत बुरी तरह डर जाता है। अब जैसे ही थोड़ी खटपट होती है वो बंदा वहां से उठता है और वापस चलने लगता है। ये फौरन भागता हुआ गाड़ी में वापस आता है, अपनी जगह पे बैठता है। अब वो बंदा आके जब अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठता है उसके हाथ पे मट्टी लगी होती है। वो कहता है आप कहाँ गए थे, क्यों? वो कहता है मैं पागल हूँ, मैं फैमिली के साथ हूँ और तुम इस तरह गाड़ी से उतर के चले गए, मुझे घर छोड़ना है, मैंने इतनी दूर घर जाना है और तुम रास्ते में कहीं पे भी ब्रेक लगा रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी। खैर इतना उसको बेइज्जत करने पे भी वो बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, बिल्कुल चिल होता है। खैर डरते डरते ये सफर तय करता है और ये मियाँ बीवी समझ जाते हैं कि ये जो गुड्डा था इसकी गाड़ी में ये कहीं दफना के आया, ये जरूर किसी काले जादू में इन्वॉल्व बंदा है और ये बड़ा करीबी बंदा है। इन्होंने दुआएं कलमे जो इनको आता था, क्योंकि रात का टाइम था, सन्नाटा था और ये इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। खैर इन लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और कैसे तैसे जब भी इस बंदे ने उनको घर उतारा तो इन्होंने सुकून का सांस लिया। इन्होंने घर के पास भी गाड़ी नहीं रुकवाई। इन्होंने कहा कि इसको घर भी नहीं दिखाना, इसको घर से थोड़ा दूर ही उतारा है। तो खैर ये घर से थोड़ा दूर उतरे और फिर अपने